पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड हमारे दिमाग का एक बहुत ही इंतहाई पुरस्कार हिस्सा है, जो कि हमारे जो दिमाग है, जो इंसानी दिमाग है और जो बाकी मैमल्स जो हैं उनके ब्रेन के बिल्कुल दरमियान में, अगर हम इसकी एनाटमी और लोकेशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें तो ये थर्ड वेंट्रिकल जो कि फोर ब्रेन में डाइसेफलॉन के अंदर इसकी लोकेशन है, जिसमें हाइपोथैलेमस और थैलेमस दोनों हैं। और इसका जो साइज़ है चावल का जो दाना है उससे थोड़ा सा बड़ा है। और अगर हम इसकी रंगत की बात करें तो ये सुर्खी माइल सुरमई एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिससे डिफरेंट किस्म की सिक्रीशंस होती हैं। इसकी एग्जिस्टेंस का, इसकी लोकेशन का और उसकी अहमियत का शायद मिस्री लोग थे उनको भी इदराक था। जो फ़िरौन तो कदीम उनका जो देवता था हॉरस, उसकी जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है, हेरोग्लिफ्स जो उनका कदीम अंदाज़े तहरीर है, उसके अंदर भी इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है और जो हॉरस की आई है उसकी रिजेम्बलेंस भी पाइनियल ग्लैंड के साथ है। इसी तरह जो योगा के चक्कर्स हैं, 7 चक्कर्स हैं, उसमें जो 6 चक्कर है जिसको अग्ना कहते हैं, उसकी लोकेशन भी पाइनियल ग्लैंड की लोकेशन के इर्द गिर्द ही उसको बताया जाता है, जो कि उसके अंदर जो हमारी ख्वाबीदा एनर्जी है उसको थ्रू मेडिटेशन और थ्रू योगा एक्सरसाइज जो है उसको इग्नाइट करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। और एग्ना जो है उसकी एक्टिवेशन से हमारा एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शन, हमारी इंट्यूटिव पावर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमारे अदराक में, हमारे मुशाहदे में एक रेडिकल चेंज आती है। ये सारे मैमल्स में होती है जो पाइनियल ग्लैंड है। और उसकी एक और जो पाइनियल ग्लैंड इसको क्यों कहते हैं कि ये इसकी जो शक्ल जो है, जो पाइन ट्री है उसका जो कोन है जिसके अंदर उसके सीड्स होते हैं, इसकी शक्ल और पाइन के जो कोन है उसकी शक्ल में बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है और ये किसी न किसी फॉर्म में नज़र आता है। जो बुद्धा जो है मेडिटेटिव जो स्टेट में जो जिस तरह वो बैठते हैं, जो जिस तरह वो मेडिटेशन करते हैं, और उनके जो है हेड पे भी आपको जो एक नज़र आती है, प्रोट्यूबरेंस नज़र आती है, जो आपको डिफरेंट फॉर्म में एक बर्ड्स नज़र आती हैं, तो वो भी हम उनको रिप्रेजेंटेशन या प्रोजेक्शन ऑफ पाइनियल ग्लैंड ही कह सकते हैं। इसको थर्ड आई भी कहते हैं। तो इसके फिर डिफरेंट हमारा, आप देखिए इसकी एक और हिस्टोरिकल थोड़ा सा बात कर लें तो डेकार्ट जो 17वीं सेंचुरी का एक फ्रेंच फिलासफर था, उसने इसको सीट ऑफ सोल कहा है। उसने कहा है कि यहाँ पे बॉडी और आप कहें कि ये जॉइन होती यहाँ पे ब्रेन और सोल, और ये जो है इट इज़ सीट ऑफ द सोल। इसकी इम्पोर्टेंस जो है हर दौर में किसी न किसी तरह इसको महसूस किया गया, लेकिन इसमें फिर हमने इससे बहुत सारी चीज़ें एट्रीब्यूट भी कर दी जिनकी वेरिफिकेशन और जिनको हम वैलिड नहीं कर सके, जिनको हम वेरीफाई थ्रू हमारी साइंटिफिक रिसर्च उनसे नहीं कर सके। लेकिन हमने बहुत सारी इसकी रोल्स और इसकी जो है फंक्शनैलिटी है उसके साथ एट्रीब्यूट कर दी, शायद जो कि उसमें शायद उसकी इतनी ज़्यादा उसमें रियलिटी नहीं है। इसकी जो सबसे पहला जो इसके अंदर से हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है उसको मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन बेसिकली आपके अंदर आपकी स्लीप जो है उसको इंड्यूस करता है। जो इंसान हैं, एनिमल्स हैं, सब के अंदर ये मेलाटोनिन की जब सिक्रीशन होती है तो इससे हमारी स्लीप जो है हमें इंड्यूस होती है। और जब हमारा जो फोटो रिसेप्टर्स हैं हमारी आइज़ में, जब डार्कनेस होती है, जब अंधेरा होता है, तो हमारे अंदर से
हमारे जो जो इर्द गिर्द जब अंधेरा छाता है, जब डार्कनेस होती है, तो हमारे जो लाइट के जो आइज़ के फोटो रिसेप्टर्स हैं वो एक मैसेज सेंड करते हैं पाइनियल ग्लैंड को, और पाइनियल ग्लैंड आपके मेलाटोनिन की सिक्रीशन शुरू हो जाती है। और जब मेलाटोनिन की सिक्रीशन शुरू होती है तो आपका जो बॉडी है वो खुद वो स्लीप की तरफ चली जाती है। और फिर हमारी जो रात का 1 से सुबह 4 बजे तक, मिडनाइट के बाद और सुबह 4 बजे तक इसकी सिक्रीशन, मेलाटोनिन की सिक्रीशन मैक्सिमम होती है। और इसकी और बड़ी क्वालिटीज़ हैं। अगर आप मेलाटोनिन आपकी बॉडी के अंदर उसकी प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होती तो आपकी वल्नरेबिलिटी टुवर्ड डिजीज़ ज़्यादा हो जाती है, आप योर वल्नरेबिलिटी टुवर्ड स्ट्रेस ज़्यादा हो जाती है, आपके अंदर एंग्जाइटी ज़्यादा आ जाती है। और इसका जो मेलाटोनिन है उसकी प्रॉपर सिक्रीशन की वजह से ये आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, स्ट्रेंथन करता है आपके इम्यून सिस्टम को। और ये मेलाटोनिन एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। आपकी जो एंटीऑक्सीडेंट, इसकी जो फंक्शनैलिटी है, आपकी जो बॉडी की वियर एंड टियर है उसको, उस प्रोसेस को रिवर्स करता है। इसके अलावा इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये मेलाटोनिन। आपकी जो स्वेलिंग्स हो जाती हैं बॉडी के अंदर, आपकी वेन्स के अंदर, अगर मेलाटोनिन की प्रॉपर सिक्रीशन है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आपकी जो बॉडी की स्वेलिंग्स हैं उसको ये मेलाटोनिन जो है उसको इनहिबिट करेगा। एक और जो चीज़ है जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, रात के वक्त जब हम अपने मोबाइल्स के या सेल फोन के साथ फिडलिंग करते हैं तो उससे जो ब्लू लाइट एमिट होती है उससे इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन। जब इसकी प्रॉपर मेलाटोनिन की सिक्रीशन नहीं होती तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। जब स्लीप डिस्टर्ब होती है तो आपकी वल्नरेबिलिटी टुवर्ड स्ट्रेस ज़्यादा हो जाती है। तो ये बड़ा आप समझें कि आप अपनी हेल्थ को एक नुकसान दे रहे होते हैं जब रात के वक्त आप अपने मोबाइल के साथ अनड्यू फिडलिंग कर रहे हैं, जिसकी आपको शायद ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जब रात ख़त्म होती है तो खुद मेलाटोनिन का जो लेवल है वो रिड्यूस होता है, और उससे एक जब डे लाइट में, डे टाइम में एक दूसरी सिक्रीशन होती है, न्यूरोट्रांसमीटर है वो भी, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको सेरोटोनिन कहते हैं। और सेरोटोनिन जो है हमारी वेल बीइंग के लिए, हमारी प्रॉपर मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे गुड मूड के लिए, और हमारे सोशल बिहेवियर के लिए, सोशल इंटरेक्शन के लिए, हमारी एपिटाइट के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, हमारी स्लीप के लिए, हमारी मेमोरी के लिए इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और अगर आपका मेलाटोनिन लेवल रिड्यूस नहीं होगा, और आपका मेलाटोनिन का लेवल जब रिड्यूस नहीं होगा तो आपकी सिक्रीशन आपके सेरोटोनिन की नहीं होगी, तो देन अगेन यू आर वल्नरेबल टू डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी और बहुत सारी डिजीज़ हैं जो आपकी जो सेरोटोनिन है उसकी प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होती, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दोज पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स आर मैक्सिमम। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक जो तीसरा इसके अंदर जो हाइपोथेटिकल है और इसके अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुई, वो उसको कहते हैं डाइमिथाइल ट्रिप्टामीन। डाइमिथाइल ट्रिप्टामीन जो है या डीएमटी जो है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि साइकिडेलिक है, जो हालुसिनेशन प्रोड्यूस करता है। और एक बहुत फेमस साइकेट्रिस्ट है अमेरिकन, जिसको रिक स्ट्रॉसमैन कहते हैं, उसने रिसर्च की रोडेंट्स पे और रैट्स पे, और उसने देखा कि उनके अंदर डीएमटी की सिक्रीशन होती है
और वो जो इंटरनल सिक्रीशंस है उनके मूड में रेडिकल चेंज आती है। तो इसको जो डीएमटी है, इसको हम बहुत सारे प्लांट्स में और एनिमल्स में ये नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और साउथ और सेंट्रल अमेरिका के जो ट्राइबल लोग हैं, जो रेड इंडियंस हैं, जो ओरिजिनल लोग हैं, वो इसको एक मशरूब की फॉर्म में बनाते हैं और उनका जो शामैन है, जो उनका रिलीजियस लीडर है, उसकी सुपरविजन में वो इसकी इंटेक करते हैं, इस मशरूब की। और जब इस मशरूब की, जिसको आयोवास्का कहते हैं, जब इसकी मशरूब की इंटेक करते हैं तो उनके जो अदराक है हकीकत का, उसमें एक रेडिकल चेंज आती है। ज़मानो मकान का जो कंसेप्ट है, रंग का और आवाज़ों का एक सैलाब आ जाता है और इतनी ज़्यादा आपका परसेप्शन कलरफुल हो जाता है कि उसका जो इनटेक जिसने की होती है वो उसको शायद डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। और वो कुछ वक़्त के लिए उसी जो यूफोरिक मूड में रहता है, उसी एक्सटेसी में रहता है, उसी ट्रांस में रहता है, और उसमें बाज़ दफ़ा वो नियर डेथ एक्सपीरियंस भी करता है और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। और उसको वो जो इसका जो एक्सपीरियंस है, वो उसके जो परसेप्शन है या उसके अदराक में और उसके जो इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है, उसके अदराक में एक रेडिकल चेंज आती है, एक पैराडाइम शिफ्ट है उसमें। लेकिन अभी तक हम इसको वेरीफाई नहीं कर सके कि जैसे कुछ लोगों ने कहा कि हमारे जो पाइनियल ग्लैंड है उसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स हैं और वो क्रिस्टल जो हैं वो डीएमटी प्रोड्यूस करती हैं, और जब वो डीएमटी प्रोड्यूस करती हैं तो हमारा जो परसेप्शन है, एक तो हालुसिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बाद दफ़ा उन्होंने ये अज्यूम किया है कि जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं उसमें डीएमटी की रिलीज़ जो इंटरनल है हमारी बॉडी की, उसके वजह से वो जो एक्सपीरियंस है वो आम रियलिटी से टोटली हट के होते हैं। तो ये इसकी डीएमटी जो है, लेकिन डीएमटी डेफिनेटली रोडेंट्स में तो इंटरनली प्रोड्यूस होती है। खैर किसी वक्त पे, शायद किसी स्टेज पे अगर हम डिटेक्ट कर सकेंगे डीएमटी को इंसानी पाइनियल ग्लैंड के अंदर, तो शायद हम बहुत सारी चीज़ें जिनको अभी सूडो साइंस से हम रिलेट करते हैं, हम उनको प्रॉपर एम्पेरिकल साइंस का हिस्सा बना सकेंगे। अच्छा, एक इसका जो है कि बाज़ दफ़ा जो आजकल हम और फूड की इनटेक है जिसमें फ्लोराइड है, फ्लोरिनेटेड वाटर है, और फ्लोराइड जो है जो हमारे टूथपेस्ट के अंदर भी है, अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है। आपकी पाइनियल ग्लैंड है उसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है। जब कैल्सिफिकेशन होती है तो आप समझें कि डिफरेंट टाइनी पार्टिकल्स जो फ्लोराइड के हैं और कैल्शियम के हैं, आपकी जो पाइनियल ग्लैंड है उसके अंदर वो डिपॉजिट होते हैं, और वो डिपॉजिट होने के बाद उसकी फंक्शनैलिटी है जो वो बहुत स्लो हो जाती है। जब आपकी पाइनियल ग्लैंड की कैल्सिफिकेशन होती है और उसकी फंक्शनैलिटी स्लो हो जाती है, तो उससे आपका मेलाटोनिन, आपका सेरोटोनिन, वेलबींग हार्मोन, आपका जो स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है, दोनों की सीक्रीशन में कमी आ जाती है। तो उसके लिए आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं या आपको डीकैल्सिफाई कर सकते हैं अपनी पाइनियल ग्लैंड को। और डीकैल्सिफिकेशन में आपकी कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, कुछ मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है बेसिकली। जब और इसी तरह जब ये योगा करते हैं उसमें हम अपना 6 चक्कर को, जो एग्ना जो है, उसको जब एक्टिवेट करते हैं तो हमारे परसेप्शन में एक रेडिकल चेंज आती है। और उसमें फिर नॉर्मली जिस फूड के अंदर फ्लोराइड है, जो हमारा मशरूब जिसके अंदर फ्लोराइड है, इसी तरह हमारा जो प्रोसेस फूड है, हमारा जो फास्ट फूड है,
जिससे हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशंस आ जाती हैं। जो इन्फ्लेमेटरी फूड है तो वो सारे का सारा हमारी पाइनियल ग्लैंड की फंक्शनैलिटी को, ऑप्टिमल फंक्शनैलिटी को इनहिबिट करता है। तो उसका क्या तरीका है? सबसे पहले कि हम ऐसा फूड लें, वेजिटेबल्स जो हैं, वेजिटेबल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपका पाइनियल ग्लैंड की प्रॉपर एक्टिवेशन के लिए। मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, इसके अलावा माइंडफुलनेस है, प्रॉपर तरीके से जब आप करेंगे। कुछ फूड ऐसे हैं, वेजिटेबल्स का मैंने बताया, कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल उनको आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी जो पाइनियल ग्लैंड की कैल्सिफिकेशन है वो आप उसको डीकैल्सीफाई करेंगे। ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल ना करें जिसके अंदर फ्लोराइड है, और इसी तरह प्रोसेस फूड से अवॉइड करें। फिज़िकल एक्सरसाइज करें, इससे आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती है और आपका ब्रेन जो है उसके अंदर आपका इंट्यूटिव पावर, आपका सिक्स्थ सेंस जो है वो भी एक्सेलरेट होती है। इसके रिज़ल्ट क्या हो सकता है? जब अगर आपकी पाइनियल ग्लैंड है उसकी डीकैल्सिफिकेशन हो गई तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है? आपका परसेप्शन जो है, आपका एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शन जो है, आपकी क्लेयरवॉयंस है, आने वाली जो चीज़ें जो हैं, आपकी जो आने वाले ख़तरात हैं, आपकी उनकी आपका अदराक ज़्यादा हो जाता है। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। आपका मेलाटोनिन की जब सिक्रीशन प्रॉपर होती है, आपकी वल्नरेबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट डिजीज़ उतनी ही कम होती है। तो ये आपकी डीकैल्सिफिकेशन है, और इस डीकैल्सिफिकेशन की वजह से आप एक बहुत खुशगवार और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं।